नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पंकज में तो आप लोग के बीच में फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो में कुछ बोलूँ इससे पहले आप ये महापुरुष की एक बात सुन लीजिए पहले। कोई महंगाई नहीं है यार, सब ये सब बनाते हैं। छोटी सी बात ले लो, एक आदमी दिन भर में अभी गुटखा चल रहे हैं, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। एक आदमी दिन में 100 से 200 रुपये खर्चा करता है नशे में। वो 100 से 200 रुपये डेली बचा करके रखे, देखो क्या करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक चाय की दुकान चलाता हूँ, छोटा सा है ना। 1997 में दिल्ली आया था बिहार से। चाय की दुकान चलाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचता हूँ। उसी में टाइम मिलता है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक मुरमुरे और पकौड़े बेचता हूँ, है ना। आज मैं गांधीनगर में, है ना, 48 लाख का मकान लिया है। और लोग कह रहे कि रोजगार नहीं है। क्या रोजगार नहीं है? मेरे पास भी आते हैं कारीगर, कमाते 300 है, 150 का गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है। कहाँ से बचेगा? वो 2000 बचा लो। बच्चे धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ेंगे अगर नशे के पैसे बचा लिए तो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपने सही बात की, लेकिन किसी को दिल गुटखा महंगा नहीं लगता, शराब महंगी नहीं लगती, दारू महंगी। बोलो, इधर आके बोलो, इधर आके। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सत्ता पार्टी के भेजे हुए चमचे हैं ये लोग। मंगल ग्रह से आते हैं। मंगल ग्रह मीडिया के सामने आके गंदगी फैलाते हैं ऐसे लोग। ये महाशय की तरक्की से मुझे दिक्कत नहीं है, इनके हिसाब से जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये महाशय बता रहे मैं चाय बेचकर मैं 48 लाख का मकान खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हो जनता को कि अपने नेता से रोजगार नहीं मांगना चाहिए, रोजगार नहीं मांगना चाहिए, खुद का बिजनेस शुरू करो। तो मैं महाशय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो चलो चाय बेच करके करो, 48 लाख या 45 लाख का बिल्डिंग आपने मकान खरीद लिया, लेकिन सब कोई चाय बेच के तो बिजनेस को आगे बढ़ा के तो नहीं कर सकता है ना भाई। चाय बेच के हर कोई 48 लाख का मकान नहीं खरीद लेता है। आप खरीद लिए, लेकिन आप सबके पास चाय बेचने के लिए, पकौड़ी बेचने के लिए, ममरा बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो आपके हिसाब से चलो बिजनेस कर लेंगे, चलो ठीक है, आपके हिसाब से कोई रोजगार सरकार से नहीं मांगे, बस बिजनेस करके शुरू कर दे और आपकी तरह 48 लाख का हर आदमी मकान खरीद ले और दारू बेच के, दारू ना पी करके, तो दारू ना पी करके मतलब कि अंबानी के बच्चे के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इनका इस सवाल का एक जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला ना नेता से रोजगार नहीं मांगना चाहिए, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नेता जब वोट मांगने आते हैं तो उस वक्त वो नेता ऐसा क्यों नहीं करते कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, आप पकौड़े बेचकर और चाय बेचकर अपना रोजी रोजगारी करो और 48 लाख का मकान खरीदो, आप सिर्फ हमको वोट दो, वोट दो और हमसे रोजगार मत मांगो, हमसे बिजनेस मत मांगो, हम नहीं देंगे भाई। तुम पकौड़ा बेचो, ममड़ा बेचो, ममड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो। तो नेता ऐसा क्यों नहीं उस वक्त कहते हैं कि मैं रोजगार नहीं दूंगा? उस वक्त कहते हैं मैं रोजगार दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं शिक्षा दूंगा। भाई आप वादा करते हो तभी तो पब्लिक आपसे रोजगार मांगते हैं। वादा ही मत करो ना, आप दूसरा ही मुद्दा लेकर आओ कि हाँ आप 100 रुपये का रोज दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ तो आप आगे बढ़ जाओगे। कभी ये नहीं कहते कि मेरे को वोट मत दो तो आपकी विकास होगी, नहीं। ये हुआ इनकी बिजनेस मांगने वाली सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोला ना कि मेरे पास 300 रुपये में काम करने वाले थे और 150 रुपये का दारू खा जाते हैं, खैनी पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं और खैनी खा जाते हैं, सॉरी बराबर, तंबाकू गुटखा खा जाते हैं। इनके पास बता दो 300 रुपये का महीना देते हैं। आज की महंगाई में ऐसा लगता है कि 300 रुपया रोज पर डे का देते हैं, यानी 9,000 का महीना। आपके हिसाब से इनके पास जो चाय के दुकान में काम करने वाले वर्कर है 300 रुपये महीने कमा रहे। 300 रुपये महीने कमाने वाला आदमी घर परिवार चला करके आपको लगता है कि गुटखा नशा ना करके अंबानी जी के जो लड़के स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में 300 रुपये रोज का दिहाड़ी कमाने वाला बच्चा को अपना पढ़ा सकता है अंबानी के स्कूल में? इसकी लॉजिक के हिसाब से आपको ऐसा लगता है? इनको क्या है, ये 48 लाख का मकान खरीद लेते हैं, वाह, चाय बेचकर 48 लाख का सब मकान खरीदने लग जाए तो फिर दुनिया में सब चाय का दुकान या पकौड़ा ही बेचना शुरू कर दे। भाई आप जो बोल रहे हो क्यों ऐसा बोल रहे हो? आप तरक्की कर रहे हो, मुझे आपसे तरक्की नहीं है, लेकिन आप दूसरे को बोल रहे हो रोजगार नहीं है, ये नहीं है, मंदी नहीं है, वो भाई
अपने लेवल में क्यों देख रहे हैं? मतलब आप तरक्की कर गए तो दूसरे को तरक्की देख, मतलब कि वो तरक्की नहीं किया तो आप उस पर आंच लगा रहे हो। मतलब जो जीते जी स्वर्ग चल गए आप, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई स्वर्ग जा सकता है। भाई ऐसा स्वर्ग जा नहीं सकता है ना। आप किस दुनिया में हो? आप किसको समझा रहे हो? 500 रुपया लेकर के मीडिया के सामने आकर बकचोदी करके चले जाने से कुछ नहीं होता। आप 48 लाख का मकान खरीद लिए हो, कभी अपना वर्कर से पूछने का कि 300 रुपया में तुमको रोज का दे रहा हूं, बराबर में तुम अपना घर परिवार अच्छा से चला पाते हो? नहीं चला पाते होंगे 300 रुपया। चलो वो उसके बारे में आप बोल रहे हो कि 100 रुपया का दारू पी जाता है। मैं बता देता हूँ, बहुत से 100 में सब कोई तो दारू नहीं पीता, लेकिन सब कोई परेशान है। बोलो, बिजनेसमैन जो करते हैं, आप बिजनेस बता रहे हो, बहुत से लोग बिजनेस करने वाले शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, फिर भी वो लोग भी परेशान है। चलो मजदूर लोग 300 रुपया कमाने वाले 150 रुपये का पी खा रहे हैं। स्टूडेंट लोग जो पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए, वो तो गुटखा शराब नहीं खाते हैं, ना पीते हैं, नशा पदार्थ कुछ नहीं करते, गलत मिस यूज नहीं करते, इतने पढ़ाई करते हैं, मेहनत से PhD करते हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आप क्या कह रहे हो? ग्रेजुएशन करके वो चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, ममड़ा बेचे। आपके हिसाब से यही है कि मतलब 15 साल 18 साल 14 साल पढ़ाई करो, घर बार बेच के पढ़ाई करो, उसके बाद आप आ जाओ, ममड़ा और चाय बेचो और आप 48 लाख का मकान खरीद लो। आप जो बोलते हो ना, उस पर एक एक शब्द आपके लिए मायने रखता है। आप 48 लाख का मकान खरीद लिए हो, लेकिन दूसरे का भी तो सोचो जो पढ़ाई कर लिया वो चाय बेच कर 48 लाख का मकान नहीं खरीद सकता भाई। सत्ता पार्टी में से या मीडिया के सामने आके 500 रुपये लेकर के कुछ ही बोल देने से नहीं होता। पब्लिक के बीच में आओ, जिस वक्त इलेक्शन होता है नेता क्या वचन करते हैं, क्या प्रवचन देते हैं, उस प्रवचन पे लोग भड़कते हैं, उस वचन को आवाज उठाते हैं। उस वक्त नेता भी यही कहे कि हम भाई नौकरी और रोजगार नहीं देंगे, आप चाय बेच के, ममड़ा बेच के, पकौड़ा बेच के आप अपना घर पालन करो। तो हम लोग समझे ना, नेता से रोजगार मांगना ही आम पब्लिक का काम होता है। शिक्षा किया उन्होंने, ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई किया, तो नौकरी किससे मांगे? चाय बेचने वाले के पास जा करके 300 रुपया आपके पास काम करके आप चाहते हो कि उसका घर परिवार चले। भाई 300 रुपया में आप घर चला दोगे? आप अपने घर पे ही रहो, दूसरे की उंगली करने की कोशिश मत करो। वो तो अच्छा हुआ आप जब प्रवचन दे रहे थे ना, जाहिल वाली गवारों जैसी प्रवचन, मैं रहता तो आपको ठोस जवाब देता कि ममड़ा बेच कर और पकौड़ा बेच करके 48 लाख का मकान खरीद नहीं सकता है सबको, वरना सबको ममड़ा ही बेचने लगे। बड़ा बड़ा कंपनी जो है ममड़ा और चाय बेचना शुरू कर दे। सबको चाय बेचने से प्रधानमंत्री बन नहीं सकता और न चाय बेचने से 48 लाख का मकान खरीद सकता। मेरे गाँव में आओ, हर एक दूसरी दुकान चाय वाली मिलेगी, हर एक दूसरी दुकान चाय वाली मिलेगी। बस सिर्फ घर चल रहा है किसी तरह से। 48 लाख का मकान तो छोड़ो, बेचारा खुद का दुकान कर्जे से लेकर के चला रहा है। प्रवचन देना अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन प्रवचन से घर नहीं चलता है, ज्ञान पेलू से घर नहीं चलता। आप जो ज्ञान पेल के चले जाते हो ना, आइंदा ऐसे ज्ञान पेलू वाली बातें जो किया ना, मैं उसकी बराबर बजाऊंगा। आपके तरफ बहुत महान पुरुष बैठे हैं यहाँ पे, आप तो चाय बेचते हो ना। कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, PhD करके बैठा है, भाई पढ़ाई लिखाई MBBS करके बैठा है, उसको पूछो। जो MBBS करके बैठा है ना, उसको बोलो कि मैं ममड़ा बेच रहा हूँ, अभी ममड़ा बेचो, फुटपाथ पे चाय बेचो। चलो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन जो अनपढ़ गवार है उनको मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूँ। हम पढ़े ही नहीं भाई, तो हमको क्यों उस लेवल की नौकरी चाहिए? लेकिन जो पढ़े लिखे उनको तो नौकरी दो। आप सिर्फ नौकरी सरकारी नौकरी नहीं होती भाई, आप कोई कारखाना ही डाल दो ना। यूपी बिहार बहुत से ऐसे स्टेट है, उसमें आप कारखाना डाल दो, उसमें लोग नौकरी करेंगे। आपके पास चाय में जाकर बर्तन क्यों धोएंगे भाई? और खुद का ही चाय का बर्तन धोएगा, अपना दुकान ही खुद कर देगा। लेकिन आप रोजगार दो, तो रोजगार मांगेगा तो ऐसे जैसे ज्ञान पेलू लोग आ जाते हैं ज्ञान देने की। नहीं, रोजगार की कोई कमी नहीं है, महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, ये सच्चाई है, तो इसको भी धुकला रहे कि नहीं पेट्रोल महंगा नहीं, दारू महंगा है। तो दारू महंगा तो चलो छोड़ सकते हैं भाई, पेट्रोल नहीं खरीद सकते। ये बोल रहे भाई कि गाड़ी खरीद लिया तो पेट्रोल भरवाने की क्या जरूरत? पेट्रोल क्यों नहीं भरवा सकते? मतलब हर घर में 4 आदमी, तो 4 आदमी गाड़ी मत रखो। मतलब इनके हिसाब से कहने कि मैं 300 रुपया देता हूँ, आप मेरे पास आओ, बर्तन मांजो, 300 रुपया में घर का खर्ची चलाओ। आप गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि आपके घर में गाड़ी नहीं होना चाहिए। 4 लोग हैं तो 4 गाड़ी रखने की क्या जरूरत है भाई? ये भाई का कहना है। मतलब इनके कहने के हिसाब से नहीं, आप गाड़ी मत रखो तो आप अच्छे से जियोगे भाई। अंबानी की जो आप तुलना कर दिया, अंबानी के बच्चा जिसमें पढ़ता है लड़का, उसमें आप गरीब 300 रुपये कमाने वाला आदमी अंबानी के लेवल का आ जाएगा। कहाँ से ऐसे घटिया दिमाग लाते हो? कौन सा स्कूल में पढ़े हो? 300 रुपया कमाने, मालूम है अंबानी का खर्चा कितना है?
ज्ञान पेल के चले जाते हो, ज्ञान पेलू। दोबारा ऐसी बकचोदी किया ना तेरे को तो मैं जहां भिड़ेगा तेरे को पीछे पड़ गया। ऐसे ऐसे जो भी महापुरुष आएंगे ना 500 रुपया 200 रुपया लेकर के ज्ञान पेल के चले जाते हैं बस। है मैं कहना ये नहीं चाहता हूँ कि इसकी बातों से दिक्कत है, ये जिस तरीके से बातें बता रहे हैं उससे दिक्कत है। ये बोल रहे हैं घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग को गाड़ी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 300 रुपया कमा रहे हो तो 100 रुपया का तंबाकू गुटखा नहीं खाओ, अच्छी बात है नहीं खाओ, लेकिन 300 रुपया में घर भी नहीं चलता है। रोजगार नहीं, बेरोजगारी नहीं है तो ऐसे ही निकम्मे लोग घूम रहे हैं रोड पे। चलो बिहार में दिखाता हूँ, हर जगह में दिखाता हूँ। एक चाय की दुकान पे 10 लोग बैठे रहेंगे, तंबाकू लटाते रहेंगे और पूरे विकास की बात कर देते हैं। नहीं आज यादव जी का वोट आएगा, नहीं अभी फलना जी का वोट देने का, नहीं अभी तो आएंगे तो यही साहब आएंगे, नहीं तो वही आएंगे। क्यों ऐसे डिसीजन बैठ के आपस में ही लेते रहते हैं? बिहार में दारू बने फिर भी दारू बेचने पे क्यों मजबूर हैं लोग? क्योंकि उनको सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फेसबुक पर, यूट्यूब पे इतने यूट्यूबर, इतने फेसबुक, इतना सोशल मीडिया क्यों लोग एक्टिव हो गए? क्योंकि रोजगार उनके पास नहीं हो पाता है, इसलिए पूरा दिनों यूट्यूब पे और मीडिया पर। आप भी जो आप प्रवचन दे रहे हो ना 500 रुपया लेकर के आप यूट्यूब के अति व्यूअर्स बढ़ाने के लिए न्यूज वाले के सामने बकचोदी करके चले जाओगे। आपके 48 लाख का मकान आपको काम देगा, किसी दूसरे का नहीं है, दूसरे को काम नहीं देने वाला। समझ गए? ऐसी फालतू की बकचोदी मत करने का। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं ऐसे लोगों को बजाते रहूंगा और आप लोग सही बताइए कि रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा सही होना चाहिए या नहीं। सच में इंडिया में बेरोजगारी है या नहीं, महंगाई है या नहीं, बस इसका कमेंट का जवाब अब जरूर दे देने का कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 300 रुपया में रोज का कमाने वाले 9,000 का महीना में आज के जमाने में घर चल सकता है या नहीं? गरीब भी लोग भी गाड़ी से घूमने का अधिकार उनको है या नहीं? सही शिक्षा लेने का अधिकार है या नहीं? 300 रुपया आप कमा रहे हो, 100 रुपया बचा करके आप कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर दोगे, पता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ बेरोजगारी है या नहीं, असल मुद्दा सब है ये या नहीं? इस पे आप जवाब दीजिए और कमेंट दीजिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और फॉलो करिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद जय भारत।